बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कासिम भाई, ईबे पर काम नहीं मिलता। ईबे हमने सीख लिया है और हमें काम नहीं मिल रहा। ईबे हमने सीख लिया है और अब तक हमारा फर्स्ट डॉलर अर्न नहीं हुआ। ईबे के ऊपर हमारी बड़ी अच्छी ग्रिप हो गई है, लेकिन अब तक हमारे जेब में पैसे नहीं आने शुरू हुए। और जब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है उनसे कि आपने ईबे कैसे सीखा, ईबे आपने कहाँ से सीखा, ईबे के ऊपर आपने क्या ग्रिप की, तो उसका आंसर कोई सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। उसका आंसर ऐसे होता है कि जी मैं किसी दोस्त के पास बैठता था, वहां से मैंने सीखा। मैंने कहीं से कुछ वीडियोस देखी, मैंने वहां से मैंने सीखना शुरू किया। और उसके बाद मैंने सर्विसेज देने की कोशिश की है। लोग मेरे साथ ठहरते नहीं हैं। क्लाइंट्स मुझे आसानी से मिलते नहीं हैं। जो क्लाइंट्स आते हैं वो भाग जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सिनेरियोज इनबॉक्स में, कमेंट्स में, वर्चुअल मीटअप्स में, डिफरेंट फिजिकल मीटअप्स में, थ्रू डिफरेंट जो हमारे टीम मेंबर्स हैं उनके थ्रू ऐसी बातें मेरे सामने आती रहती हैं बहुत सारी। पहली तो एक चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए कि ईबे ऐसे ही वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस नहीं है। अगर पाकिस्तान में इसको इतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही या अब तक नहीं हुई, तो इसका क्या मतलब ये है कि ईबे एक छोटी मार्केट है? ऑब्वियसली नहीं। हमें अपने आप को उस लेवल पे अपग्रेड करना है, अगर अगर अभी तक हम नहीं है। देखें, आपसे एक चीज मैं शेयर करता हूँ। जब हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये डिग्री, ये सर्टिफिकेशन, ये ट्रेनिंग जो हम किसी बाहर के इदारे से लेने जा रहे हैं या हम किसी यूनिवर्सिटी में हम वही ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, जब हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाती है, तो फिर हमें उसके लिए एफर्ट्स करना, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना, उसको सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है। हम उसके लिए एफर्ट करते हैं। हम यानी कि गर्मी हमें उतनी गर्मी नहीं लग रही होती, सर्दी हमें उतनी सर्दी नहीं लग रही होती, क्योंकि हमारा फोकस क्या होता है कि हमने उसको लर्न करना है। और जितना हम उन चीज़ों को लर्न करते जाते हैं उतनी हमारे लिए वो चीज़ें आसान होती जाती हैं। ठीक है? तो ये बात नहीं है कि ईबे पे काम नहीं मिलता। इशू ये है कि हमने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया हुआ, in terms of knowledge, in terms of skills, and obviously in terms of experience. अब पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करें कि आपने वाकईतन एक राइट ट्रेनिंग ईबे की ली है। ये एक सीरियस क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो आपने ट्रेनिंग ली, क्या उसके ऊपर आपने स्किल्स भी ली हैं? आपने हैंड्स ऑन आपने प्रॉपरली किया है? आपको इन डेप्थ डिटेल्ड स्टेप्स करवाए गए हैं या आपने किए हैं? और इसके साथ साथ क्या ईबे के हवाले से ऐसा इकोसिस्टम या ईबे के हवाले से ऐसा बायोस्फीयर आपके पास था या है कि जहां पे आप डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट ट्रेन लोगों से ईबे के हवाले से चीजें डिस्कस कर सकें, पूछ सकें, एक सपोर्ट सिस्टम का हिस्सा बने, उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उनके एक्सपीरियंसेस आप अपने लिए सामने रखें अपने ईबे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हवाले से। राइट? तो ईबे काम करता है, हम प्रिपेयर्ड हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है। मुख्तलिफ बहुत सारे सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो के ऊपर भी हम कहते हैं बात कर लेते हैं। पेशावर जेमस्टोन मार्केट का मेरा विजिट होता। जेमस्टोन एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी एक ई कॉमर्स स्टैंडिंग कमेटी के हेड से मेरी मुलाकात होती है। उनसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि आपके ख्याल में पाकिस्तानी जेमस्टोन्स की ईबे पे क्या सेल्स है, क्योंकि वो लोग मोस्टली ईबे के ऊपर ही सेल्स करते हैं मोस्टली। तो उनका कहना क्या था कि ये इतनी स्कैटर्ड सेल्स हैं कि हम इसको कोई कैलकुलेट नहीं कर सकते और हमें कुछ आइडिया नहीं है इसका। तो मैंने कहा एक बहुत रॉ सा फिगर, अगर आपके इतने एक्टिव लोग हैं जो सेल कर रहे हैं, एक एस्टिमेटेड नंबर, और पर अकाउंट मिनिमम लेवल सेल्स क्या होगी, तो एक बहुत इंतहाई कंजर्वेटिव फिगर आप क्या कहते हैं? तो वो कुछ थोड़ी देर सोच में पड़ गए। तो मैंने क्या क्या $12 मिलियन? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कम? कहते नहीं, इसे एटलीस्ट डबल कर ले आप। उनका पॉइंट ऑफ व्यू 3.6 सॉरी $36 मिलियन का था, बट
और अ वेरी कंजर्वेटिव साइड $24 मिलियन की जेमस्टोन स्पेसिमेन, जेम ज्वेलरी सेल हो रही है पाकिस्तानी इंटरनेशनली। और कौन लोग सेल कर रहे हैं? जो अभी ईबे पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है, लेकिन एक नीश उन्हें मिल गई है और उसकी सोर्सिंग, उसकी सप्लाई चेन उनके पास मौजूद है, एंड दे आर सेलिंग, राइट। दो के वी हैव स्टार्टेड एम्पावरिंग देम एज वेल। उनकी कहते हैं वो ईबे की ट्रेनिंग देयर इन पेशावर, इन नमक मंडी जो हब है जेमस्टोन जेम ज्वेलरी का, वहाँ पे हमने ये एक्टिविटी विद इन द बाजार हमने स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्केल दैट अप इंशाल्लाह। तो ये एक नीश है। इस वक्त पाकिस्तानी बहुत सारी प्रोडक्ट्स इस तरह की हैं कि जो बहुत अच्छे मार्जिन पे छोटी छोटी साइज की बहुत अच्छी इंटरनेशनली सेल हो रही हैं। और वो प्रोडक्ट्स जो चाइना से आप सोर्स करते हैं, आप यूएस यूके के अंदर सेल करते हैं, वो प्रोडक्ट्स जो आप यूएस में से ही सोर्स कर रहे हैं, वही वो प्रोडक्ट्स जो आप यूएस में यूज्ड में सोर्स कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट्स जो आप जर्मनी से आप कहते हैं सोर्स कर रहे हैं और जर्मनी में ही कहते हैं सेल कर रहे हैं आप। एक बहुत बड़ा नंबर है उन प्रोडक्ट्स का, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कितने स्किल्ड हैं, आपने अपने आप को कितना आप कह लें कि एक्सपीरियंस कर लिया। ये तो होगी एक चीज, एक मॉडल कि भाई अगर आपने अपनी प्रोडक्ट्स सेल करनी। दूसरी चीज, अगर आप ईबे की फ्रीलांसिंग, सोलो फ्रीलांसिंग या एजेंसी फ्रीलांसिंग सर्विसेज में आप आते हैं, तो इस वक्त ईबे की सिर्फ लिस्टिंग के ऊपर लोगों के पूरे पूरे करियर बने हुए हैं। सिर्फ लिस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लिस्टिंग क्रिएशन एंड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। फिर इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग है, फिर इसमें कस्टमर सपोर्ट है, फिर इसमें ईबे अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट है, फिर ईबे की अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट के अंदर फिर कुछ सबसेट्स हैं। नेगेटिव फीडबैक रिमूवल है, डिफेक्ट्स रिमूवल है, ईबे की प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग है, ईबे की जो प्रोडक्ट सोर्सिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट है इसकी। तो आप कभी ये जो ऑनलाइन सर्विस मार्केट प्लेसेस हैं, अपवर्क है, गुरु है, फाइवर है, वहां जाके कहते हैं टाइप तो आप करें और देखें तो सही आप कि इसका कितना काम पड़ा हुआ है। और अभी कंपटीशन ही इतना ज्यादा नहीं है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रिप ईबे, राइट। और ईबे किस जब आप ईबे से एक अच्छे पैसे बनाने लगते हैं, जब ईबे की आपकी ऑटोमेशन हो जाती है, जब आपकी कोई 10 लोगों का स्टाफ आ जाता है, वो भी ईबे के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आप भी ईबे के ऊपर काम कर रहे होते हैं, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? सीक्रेट रिवील के नाम से एक छोटी सी वीडियो यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है। उसको आप कितना देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसका लिंक भी मैं इस वाली वीडियो के में डाल दूं, शेयर कर दूं। और उस पर इंशाल्लाह कहते हैं एक मजीद डिटेल वीडियो भी आएगी इंशाल्लाह, कि फर्स्ट ईबे है, उसके बाद क्या करना है, मतलब एटसी है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, और ये कैसे आपका ये वाला जर्नी चलना चाहिए ई कॉमर्स का। तो इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखकर चलें, सीरियस होकर चलें। और जो एक सबसे बड़ी आम तौर पे मिस्टेक कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स या पोटेंशियल स्टूडेंट्स या जो लोग हमारी कहते हैं फेसबुक कम्युनिटी में होते हैं, कि मैंने जनाब ईबे भी देख लिया है, मैंने अमेजोन भी देख लिया है, मैंने यूट्यूबिंग, मैंने ब्लॉगिंग भी देख ली है, मैंने एसईओ भी देख ली है, तो फिर कर क्या रहे हो? सर वो बस अभी सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। व्हाट इज दिस? एक स्किल प्रॉपरली सीखें, उसे पैसे बनाने शुरू करें, उसको फोकस करें। जब आप उससे प्रॉपरली पैसे बनाने शुरू कर देंगे, फिर नेक्स्ट स्किल के ऊपर जाइएगा। वो स्किल कुछ भी हो सकता है। वो आपकी सिर्फ सिंपल फेसबुक के पेजेस बना के सेल करना हो सकता है, वो फेसबुक पेज मैनेजमेंट हो सकता है, वो सिंपल कोई कस्टमर सपोर्ट क्यूरीज मैनेजमेंट हो सकता है, वो ईबे हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। हम ईबे का क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसके 90% ऑपरेशन ऑटोमेट हो सकते हैं। एक 8वीं 10वीं पास बच्चा बच्ची वो इसकी बहुत सारी चीजें देख सकता है। आपके लिए स्केल अप करना आसान है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है। अगर आपको क्लाइंट्स या प्रोडक्ट्स अच्छे मिल जाएं, तो आप दिनों में या महीनों में बहुत अच्छे लेवल के ऊपर स्केल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका विजन है वो ग्लोबल हो जाता है। आप यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, पोलैंड, फ्रांस, मतलब आपका जो विजन है
खुलने लगता है आपका। तो इस वजह से हम सजेस्ट करते हैं कि टेक योर स्टार्ट ऑफ द ई कॉमर्स फ्रॉम ईबे, राइट। आसान है, इसके ऊपर कंप्लाइंसेस इतनी ज़्यादा नहीं है अभी, सेलर्स के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि अमेजोन के ऊपर तो ग्लोबल कंपटीशन है ना, दुनिया के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स वहाँ पे आ गए हैं। तो अनटिल यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर, आपके लिए बहुत मुश्किल है, कर तो सकते हैं बट वेरी चैलेंजिंग। ठीक हो गया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह ताला को रूहानी, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।